नए साल में नई उमंग और नए उत्साह के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हर नया साल एक नई उम्मीद लेकर आता है और 2021 तो हम सभी के लिए बेहद खास है। एक तरफ जहां आम जनता को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निपटा जा सके, तो वहीं अगर हम बिहार राज्य की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर सबको उम्मीद है, अलग अलग राजनीतिक दलों को अलग अलग चीज़ों की उम्मीद है। और खास करके अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, उन विधायकों की बात करें, तो उन्हें उम्मीद है कि जल्द से इस नए साल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उन्हें जल्द ही कोई कार्यभार सौंपा जाए, वो मंत्री बने। हालांकि इसको लेकर पहले भी खूब सारी चर्चाएं बिहार की राजनीति में हुई है और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि खरमास के बाद ही अब बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। तो पहली उम्मीद तो बिहार की राज्य की राजनीति में तमाम जो विधायक हैं उन्हें यही है, और दूसरी ओर कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब इस नए साल में मिलने की उम्मीद है, जो कि बिहार की सियासत में गूंज रहे हैं। वो कौन से सवाल हैं और कौन सी उम्मीदें 2021 में बिहार राज्य की राजनीति में पूरी होगी, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। सत्तारूढ़ दल से जुड़े ढेर सारे विधायकों को नए साल में और खरमास खत्म होने के बाद मंत्री बनने की उम्मीद लगी हुई है। माना यही जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्य कैबिनेट में इस समय मुख्यमंत्री सहित 15 सदस्य हैं और 21 नए मंत्रियों की गुंजाइश बची हुई है। कैबिनेट के विस्तार न होने का असर सरकारी कामकाज पर साफ नजर आ रहा है। मंत्रियों के पास 4-5 विभाग है, उन्हें नहीं पता कि पास अंततः कौन विभाग रहेगा। नतीजा वो सभी विभागों में समान रूप से दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चुनिंदा और जन सरोकार वाले कुछ विभागों को छोड़ दे तो ज्यादा विभागों में ठहराव का नजारा है। यह स्थिति विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद जैसी है, जब आदर्श आचार संहिता के चलते सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती थी। कुल मिलाकर सरकार, सचिवालय और राजनीतिक दलों के बीच ठहराव का माहौल है। उम्मीद है कि नए साल में गति आएगी। सरकार के पास फिलहाल ढेर सारी नई योजनाएं बनाने का लक्ष्य नहीं है। हाँ, उन घोषणाओं पर तेजी से अमल करने की चुनौती है जो चुनाव के दिनों में की गई थी। अच्छी बात यह है कि नए अवतार वाले 7 निश्चय कार्यक्रम और 20 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा पर अमल करने की कोशिश नजर आ रही है। बेशक कोरोना का टीका भी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्यभार है। इसकी तैयारी भी फिलहाल चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव परिणाम के बाद इन राजनीतिक बदलाव की चर्चा तेज है। जाहिर है यह नए साल में ही ठोस स्वरूप ले पाएगा। एक संकेत राज्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संरचना में बदलाव का भी है। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर गठबंधन के घटक दलों में दुविधा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अन्य घटक दल एलजेपी को लेकर सहज नहीं है। खास करके जनता दल यूनाइटेड आधिकारिक तौर पर मान चुका है कि एलजेपी के चलते कई सीटों पर उसकी हार हुई है। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों का बीजेपी में प्रवेश दोनों दलों के रिश्ते को राज्य में किस हद तक प्रभावित करेगा, यह भी नए साल में नजर आएगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि दर्द है, क्या जेडीयू नए साल में इस दर्द की दवा खोजेगा? वहीं इन दिनों कई दलों के विधायकों के टूटने और किसी खास दल में जुड़ने की चर्चा भी तेज हो गई है। आरजेडी जोर शोर से दावा कर रही है कि जेडीयू के विधायक टूटकर उसमें आ जाएंगे और आने को बेताब भी हैं। इधर जेडीयू के कई महारथियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो सब कांग्रेस और आरजेडी में ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों तरह के दाव के अपने लक्ष्य हैं। आरजेडी का लक्ष्य सरकार बनाना है, तो जेडीयू की चाहत ये हो सकती है कि तोड़फोड़ के जरिए एक बार फिर से बड़ी भाई की भूमिका में आ जाए। कौन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है, नया साल इस सवाल का भी जवाब देगा। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में कई सारे सवाल गूंज रहे हैं और ये नया साल तमाम राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग उम्मीदें लेकर आया है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में कौन किससे जुड़ेगा, कौन किससे टूटेगा, ये चर्चा भी खूब हो रही है जब से अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम सामने आई है। तो एक तरफ जहां राजद को इस बात का मलाल है, इस बात की टीस सता रही है कि इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद वो सत्ता में नहीं आ पाए, तो वहीं एनडीए में जदयू को इस बात का मलाल है कि वो
दूसरी नंबर की पार्टी बनकर सामने आए हैं। ऐसे में पूरी कोशिश एनडीए में जदयू की ओर से की जाएगी कि वो किसी भी तरह एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे। तो कौन किससे टूटेगा और कौन किससे जुटेगा, ये नया साल इन तमाम सवालों का जवाब देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।